पिछले 2 हफ्तों में बांग्लादेश की पुलिस फोर्स ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को बीच सड़क पर गोली चलाकर मार डाला, छात्रों को अपनी गाड़ियों से कुचल डाला। राइट पुलिस ही नहीं, बांग्लादेश स्पेशल फोर्सेस और आर्मी तक को डिप्लॉय किया गया जिसे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का गला घोट दिया जाए। ये कोई एंटी टेरर ऑपरेशन आप नहीं देख रहे हो। ढाका के एक यूनिवर्सिटी के छत पर हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्सेस एंटर कर रहे हैं। शेख हसीना सरकार ने मानो अपने देश के युवा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया हो। ऐसी बर्बरता के किस्से कितने होंगे हमें अभी तक पता भी नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं कि यूथ को एक्चुअली धोखा ही दिया जा रहा था इस रिजर्वेशन के नाम पर। देखिए, पहला ओपोजिशन तो यह है कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर आपको ऑनर करना है तो 10 साल 20 साल आप कोटा चलाना चाहते हैं, बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद चिल्ड्रन, उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी इतना भारी भरकम कोटा किसी को समझ में नहीं आया। स्टूडेंट्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम फाइटर्स को कोटा देने की बात की गई है, उनके बच्चों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को यह कोटा देने की बात नहीं है, तो इसकी लीगल सैंक्टिटी वैसे है नहीं, क्योंकि यह कोटा इकोनॉमिक या सोशल बैकवर्डनेस पर बेस्ड नहीं है। और ऊपर से बांग्लादेश में वॉर ऑफ लिबरेशन में ऑलमोस्ट पूरा देश शामिल था। कई सारे लोग अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ऐसे में कौन डिसाइड करेगा कि फ्रीडम फाइटर का बच्चा कौन है और कौन नहीं है? कोटा का गलत इस्तेमाल कैसे होता है, ये तो हमने आजकल सिस्टम बनाया जाता है जिससे एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटीज को गवर्नमेंट जॉब्स मिले, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले, ताकि कास्ट ऑपरेशन को, जो एक हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। इस पर कोई सिस्टम था, इसे वापस ये ले आए। स्टूडेंट्स ने नाराजगी फिर से जताई और कहा कि 2018 में शेख हसीना ने एक झटके में पूरा कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था, तो वो अब भी स्टूडेंट्स की मांगे सुनकर एक रिफॉर्म्ड कोटा सिस्टम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ला तो सकती है, या वो इतने दिनों से एक बिल पारित कर सकती थी अगर इस मैटर पर सीरियस थी। मगर शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया। उल्टा उनकी सरकार ने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट डिवीजन में एक अपील डाली। मगर स्टूडेंट्स का परसेप्शन तो अलग ही था ना, कि शेख हसीना जानबूझकर इस मामले को टाल रही हैं और कहीं ना कहीं 30% ये जो फ्रीडम फाइटर कोटा था, ये री इंट्रोड्यूस करने का ही एजेंडा चल रहा है। अब लोगों का विश्वास शेख हसीना पर क्यों नहीं है, इस पर ही एक लंबा एपिसोड बन सकता है, उनके तानाशाही पर। लेकिन पॉइंट यह है कि जब 1 जुलाई तक, यानी ऑर्डर के करीबन 1 महीने जब वो गुजर गए, जब हसीना ने कोटा रिफॉर्म को लेकर कोई एक्शन नहीं दिखाया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तब जाकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो ऐसा मत सोचिए कि आनंद फानंद में स्टूडेंट सड़क पर आ गए। मगर यहां एक सवाल तो आ सकता है कि भाई, कोटा को वापस लाना तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, शेख हसीना के खिलाफ ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो स्टूडेंट शेख हसीना को दोषी क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए कि पुलिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ शेख हसीना के इशारों पर चलता है बांग्लादेश में। और यह समझना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में किस तरीके का एक डिक्टेटोरियल रूल चल रहा है। जनवरी 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश के इलेक्शन में एक हिस्टोरिक जीत मिली, लेकिन वो हिस्टोरिक क्या था? वो इलेक्शन ही नहीं था। इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना की आवामी लीग ने कंटेस्ट किया, ऑपोजिशन पार्टी शामिल ही नहीं हुई। टू मच फकीरी गोइंग ऑन। और ये जानी मानी एक ग्लोबल एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहना है कि ये इलेक्शंस जो बांग्लादेश में हुए वो वन साइडेड थे, वो फर्जी थे। शेख हसीना की गोदी इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट, पोल, शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन उनके फेवर में किया। गोदी जुडिशरी ने इलेक्शंस के पहले, कुछ महीने पहले 1500 से ज्यादा ऑपोजिशन लीडर्स को कन्विक्ट किया। साइबर सिक्योरिटी एक्ट के जरिए सरकार ने इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स को चुप कराने की कोशिश की, जर्नलिस्ट को जेल में डाला। यहां तक कि नोबेल लॉरिएट यूनिस मोहम्मद, जिनके माइक्रो फाइनेंसिंग मॉडल के चलते बांग्लादेश में एक इकोनॉमिक मिरेकल आया था, उन पर भी शेख हसीना की सरकार केस पर केस करती रही। यह फॉर्मूला शायद आपने कहीं सुना भी होगा।